राहुल गांधी शी जिनपिंग के साथ जाके एमओयू साइन करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। और इसके अलावा आरसेप एक संगठन है जिसमें और 21 देश होते थे। हिंदुस्तान ने बावजूद उसको कैंसिल किया, उसमें नहीं हिस्सा लिया। जबकि कमलनाथ उस जमाने में जब मिनिस्टर हुआ करते थे वो कहते थे कि हमें आरसेप ज्वाइन करना है, बहुत ज्यादा जल्दी उनको थी। तो ये तमाम तरह के सवाल आज इनसे पूछे जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब उन्हीं के अलाए शरद पवार ने इनसे सवाल पूछा है। ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, अगर ये इन कांग्रेसियों का, मैंने अभी बताया आपको, कांग्रेसियों ने 58 साल तक इस देश पर राज किया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सब काम छोड़ के, जो कि करेगी नहीं, लेकिन अगर आज हम इनको खोदने पर आए तो 58 साल लग जाएंगे इनके घोटाले निकालते निकालते, क्योंकि खाने के अलावा तो कुछ किया नहीं है। दूसरी बात, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, अरे भाई, राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया है लक्समबर्ग से। लक्समबर्ग वो जगह है जहां हवाला में भी हवाला होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 जनपद हम खोदना शुरू करें, सारी दुनिया का सोना वहीं मिल जाएगा, पैसा वहीं मिल जाएगा। इतना पैसा। और किसी भी लीडर की ले लीजिए, अगर हम बात करते हैं अहमद पटेल की, तो पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? ईडी को अगर किसी चीज का शक लगता है तो, और आप बिल्कुल पाक साफ हैं, तो कराइए पूछताछ। आप कराइए ना पूछताछ। आप इतना डरते क्यों हैं? और दूसरी एक चीज है, मुझे लगता है जस्टिस सबके लिए है, कोर्ट सबके लिए है, चाहे नेता हो, चाहे अहमद पटेल हो, चाहे शिवम त्यागी, चाहे आप, चाहे कोई और। अगर जांच होगी तो होगी। आपने अगर इस देश के खिलाफ कभी पूर्व में कोई काम गलत किया है तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और साहब सुनिए, जितना लूटना था लूट लिया। अगर आपका करप्शन निकालने के लिए हमें 58 साल भी आपको खोदना पड़ेगा तो हम खोदेंगे। सर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से अभी सेना को लेकर और लद्दाख में चल रहे विवाद को लेकर बार बार सवाल जवाब करती रहती है, तो क्यों कांग्रेस उसके बारे में सवाल नहीं करती कि 1962 में जो जमीन, जो अक्साई चीन और जो जमीन थी वो किसने दी? इस बारे में कांग्रेस क्यों बात नहीं करती? देखिए, शरद पवार जी इस बारे में जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। वो एक पुराने पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको पता है। और मैं खुश हूं इस बात से कि कम से कम उन्होंने पार्टी और पॉलिटिकल अलाइनमेंट से अलग उठ के, ऊपर उठ के ये बात कही और जवाब मांगा कि जिस तरह से चाइना के खिलाफ जितने भी सालों इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने कभी उनसे जवाब नहीं मांगा, कभी उनके सामने खड़े नहीं हुए। इस देश की सेना में कभी ना कमी थी, ना है, ना होगी। हम दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी के कारण जिस तरह से आप लगातार देते रहे जमीनें उनको, और कभी उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि लगातार चीजें जो हैं अपने आप में बढ़ती चली गई। और आज जिस तरह से रोजाना नए नए खुलासे होते आ रहे हैं, अभी आपने देखा आज के ही खुलासे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से पैसा लिया हुआ है। चाइना की गवर्नमेंट से, चाइना की सरकार से, चाइना की पार्टी से, एक तरह से अगर हम देखें तो लगातार इन्होंने पैसा लिया है 2005 से 2009 के बीच में। आप एक चीज बताइए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको कि आपने चाइना से, चाइनीज एम्बेसी के थ्रू पैसा लिया 2005 से 2009 में, 9 तक? और अगर मैं इसके अलावा भी आपको बात करूं, 2003 में जब हमारा चाइना से ट्रेड था, उस समय ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापारिक घाटा जो है 1.1 बिलियन था। 2014 में जब ये लोग सरकार छोड़कर गए तो वो घाटा 36.1 बिलियन हो गया सिर्फ 10 साल में। मतलब इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लिए, एक तरफ घूस के तौर पर और दूसरी तरफ व्यापारिक घाटा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज सीधा आकर कहते हैं कि आप जो है चाइना को बाइकआउट पूरी तरह से सरकार क्यों नहीं कर देती? अरे आपने जिस तरह की सिचुएशंस बना दी थी इस देश में, इस तरह से व्यापारिक घाटा होता रहा, फिर भी आप लगातार चाइना के साथ लगे रहे। दूसरी तरफ आप उनसे पैसा भी ले रहे हैं, तीसरी तरफ उनको जमीन भी दे रहे हैं। ऐसी कौन सी मोहब्बत थी? मतलब राहुल गांधी शी जिनपिंग के साथ जाके एमओयू साइन करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। और इसके अलावा आरसेप एक संगठन है जिसमें और 21 देश होते थे। हिंदुस्तान ने बावजूद उसको कैंसिल किया, उसमें नहीं हिस्सा लिया। जबकि कमलनाथ उस जमाने में जब मिनिस्टर हुआ करते थे वो कहते थे कि हमें आरसेप ज्वाइन करना है, बहुत ज्यादा जल्दी उनको थी। तो ये तमाम तरह के सवाल आज इनसे पूछे जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब उन्हीं के अलाए शरद पवार ने इनसे सवाल पूछा है। ये बहुत बड़ा इशू है। चाइना की जो नीतियां हैं वो इस पूरी दुनिया में सब जानते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। चाइना 1,54,000 स्क्वायर किलोमीटर की सीमा शेयर करता है रशिया के साथ। बावजूद उसके 3 से 4 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वो कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सीमा हमारी है। वियतनाम इतना सा देश है, वहां पर भी साउथ चाइना सी पर उससे एक स्टैंड ऑफ रहा है। मलेशिया से पिछले ही महीने लगातार पूरे 1 महीने तक दोनों जहाज चाइना और मलेशिया के स्टैंड ऑफ पर रहे, 1 महीना उनसे स्टैंड ऑफ रहा। जापान से उनका विवाद है, सीमा विवाद। इसके अलावा और तमाम तरह की कंट्रीज हैं
यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी कंट्रीज बॉर्डरिंग स्टेट्स पर चाइना है, वो हर जगह इस तरह की नीति, विस्तारवादी नीति, एक्सटेंशनिस्ट नीति अपनाता रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो ये सरकार है, इसने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे चाइना को। चाहे हिंदुस्तान की जो पुरानी कांग्रेस की सरकार है उन्होंने ज़मीन ली हो, चाहे उनसे पैसा लिया हो, अपनी राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, अब अपने घर में पैसे भी ले रहे हो उनसे, वित्तीय घाटा भी आपने 1.1 बिलियन से लगाकर 36.1 बिलियन तक पहुंचा दिया सिर्फ 10 साल में। मुझे लगता है बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है और कहीं जवाब देने की सिचुएशन में ही नहीं है। इतने ये जो ट्विटर गांधी हैं, मतलब राहुल गांधी, आजकल राहुल कम ट्विटर गांधी ज़्यादा हैं, क्योंकि दिन रात बैठते हैं बड़ा एक अच्छा सा शर्ट पहन के और सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछते जाते हैं। मैं कहता हूं उनका अधिकार है, सवाल उनको पूछना चाहिए, लेकिन जवाब क्यों नहीं देते? आज आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, संबित पात्रा जी ने सवाल पूछे हैं आपसे, आप उसका सीधा जवाब दे दीजिए। दुनिया भर का ज्ञान, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि वो प्रिंस चार्ल्स हो गए हैं। सवाल पूछेंगे और भाग जाएंगे, और उसके बाद जब हम सवाल पूछेंगे पलट के, तो आज कांग्रेसी कह रहे हैं कि आप अगर आपको लगता है कि हमने घोटाला किया है तो आप हमारी जांच करा लीजिए। आपको लगता है कि हमने अगर घोटाले किए हैं तो आपके पास सारी एजेंसियां हैं। अरे एजेंसियां तो ढूंढ ही लेंगी, आप क्या मतलब इस देश के राजा हो क्या कि जवाब नहीं दोगे, सिर्फ सवाल ही सवाल करोगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़े घोटाले हैं। चोर भी खुद ही हैं, पुलिस भी खुद ही है। इनको ऐसा लगता था देश तो इनका अपना है, जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। अभी आप देखिए जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में आया है। राजीव गांधी फाउंडेशन में आने के बाद इस देश में कंपनीज एक्ट में एक नियम है कि किसी भी कंपनी का ऑडिटर जो है हर 3 साल बाद चेंज होना चाहिए। ऑडिटर इनका 1947-46 से और 2017-18 तक एक ही व्यक्ति था जिनको इन्होंने 4 अलग अलग राज्यों का गवर्नर बनाया, 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया, इसके अलावा वो मंत्री भी रहे। मतलब चोर भी खुद ही हैं, अगर पकड़े गए तो पुलिस भी खुद ही हैं, इसके बाद अदालत भी 10 जनपथ में ही लगेगी, पैसा खाएंगे भी देश का। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का मतलब होता है कि इस देश में जब कहीं आपदा आए तो उस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा रिलीज किया जाता है कि वहां की चीजें बेहतर की जा सके जहां पर भी आपदा आई। राजीव गांधी फैमिली में कौन सी आपदा आ गई थी जो इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ले लिया? मतलब गरीब जनता का पैसा खाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 58 साल हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी को 58 साल और खोदना पड़ेगा, क्योंकि 58 साल आने वाले समय तक भी इनके घोटाले आते ही रहेंगे, आए दिन नहीं घोटाला। अरे भैया अभी 5,000 करोड़ के हेरल्ड केस में दोनों माँ बेटा बेल पे हैं, जीजा जी बेल पे हैं, चिदम्बरम जी बेल पे हैं, सारे के सारे तो बेल पे हैं। मतलब कुल मिला के अगर जल्दी से कार्रवाई हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ही तिहाड़ में होनी शुरू हो जाएगी। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें चाइना से आज अगर हम आंख से आंख मिलाकर बात कर रही है हमारी सेना, आज हम कह रहे हैं बाइकआउट कीजिए, आज अगर हमने अपने रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट जो चाइना को गए हुए थे उनको रोक दिया है, तो इतना दर्द क्या चाइना की तरफ से बैटिंग कर रहे हो क्या? मुझे लगता है कि ये टाइम इंट्रोस्पेक्शन का है, और हाँ इन सारी चीजों पर जांच का भी है जिस तरह से इन्होंने पैसे खाए हैं। सर अभी आपने पी चिदम्बरम का नाम लिया था। पी चिदम्बरम कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो आज वो ये कह रहे हैं कि जो भी पैसा 2005 में या फिर उसके बाद जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से लिया गया है, तो वो कहते हैं कि अगर वो सारा पैसा हम वापस कर दें तो क्या चीनी सरकार, चीन ने हमारी जगह पे कब्जा कर रखा है, क्या वो उसे वापस दे देगा? तो यहाँ पर कांग्रेस ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा लिया है, चाइना से इनको फंडिंग हुई है। नहीं, अब उस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते ना, कागजों को तो आप नहीं बदल सकते। अब यहाँ कोई वाड्रा कांग्रेस सरकार तो चल नहीं रही है कि हर चीज को दबा दीजिए। और चिदम्बरम जी की बात है, अभी 100 दिन जेल में बिताकर आए हैं, 3-3 करोड़ रुपए की गमले में गोभियां उगाई हैं। मतलब वो पैसे दे दीजिए पहले तो देश को वापस, जो इतने बड़े घोटालों के आप पे चार्जेस लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसका क्या मतलब है कि पहले किसी को मार दो, पहले देश को लूट लो, फिर हम वापस कर दे तो जमीन मिल जाएगी। अरे जमीन तो गई ही नहीं, जमीन आपके समय में गई थी। कैसी बात करते हैं ये लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बेशर्मी इस लेवल तक आ गई है, ये देश मानसरोवर को कितना मानता है। अरे आपके जमाने में मानसरोवर तक चाइना में चला गया, वहां तक पहुंच गए, कभी उस पर चिदम्बरम जी को नहीं समझ में आया। चिदम्बरम जी तो काफी पुराने व्यक्ति हैं, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है ना। अरे आपने मानसरोवर तक दे दिया, इस देश की जो सब इतनी बड़ी धरोहर थी जिसको पूरा हिंदू समाज मानता है, वो देते हुए आपको समझ में नहीं आया। और आज आप देश में, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज मैं एक चैनल पर था, इंटरनेशनल चैनल पर, उस पर यही बात हो रही थी कि आपकी पार्टी यानी कि हमारे देश की पार्टी इस तरह की बातें कर रही थी। तो मुझे सुनकर भी ये शर्म आई कि मेरे हिंदुस्तान की पार्टी का एक इंटरनेशनल चैनल पर रेफरेंस दिया जा रहा है कि हाँ हमने जमीन दी है। ये तय कर लेने की जरूरत है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से बात करते हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की बेइज्जती कराने के लिए बात करते हैं। एक भी ट्वीट
किसी भी व्यक्ति की तरफ से ये नहीं आया कि हमें गर्व है हमने उनके 43 मारे। बड़ा जब पब्लिक में आउटरीच उठा राहुल गांधी के लिए, तो अभी पिछले दिनों 2 मिनट का वीडियो किया उन्होंने और उसमें कहा कि हम सेना के साथ खड़े हैं। कैसे खड़े हो सेना के साथ? सर्जिकल एयर स्ट्राइक के सबूत, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक के सबूत आप मांगते हो, सेना की बेइज्जती आप करते हो। सड़क का गुंडा जो है संदीप दीक्षित ने कहा था सेना को, और बाजवा के लिए क्या कहा था मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा प्यार मेरा सरदार जनरल बाजवा को सिद्धू ने कहा था, वो भी इन्हीं की पार्टी में जमे बैठे हैं। तमाम तरह की चीजें आप करोगे और उसके बाद 10 सेकंड सेना को देकर कहोगे कि हम सेना के साथ हैं। आप सेना के साथ नहीं हो, आप सेना के खिलाफ हो और खंजर भोंकने का काम कर रहे हो इस देश की जनता के पीठ में भी और इस देश की सेना के पीठ में भी। सर, पी चिदम्बरम को लेकर अभी आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अहमद पटेल जो कि एक खास व्यक्ति और बड़े पद को संभालते हैं कांग्रेस में, तो उनके ऊपर भी ईडी ने पूछताछ के लिए जिस तरीके से वो ईडी की पूछताछ से बार बार बच रहे थे और ये कह रहे थे कि कोरोना है उसकी वजह से अभी जांच को रोक दिया जाए, पर उसके बावजूद भी संदेरा ब्रदर्स में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसको लेकर आज ईडी ने इनसे पूछताछ कर ही ली, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, अगर ये इन कांग्रेसियों का, मैंने अभी बताया आपको, कांग्रेसियों ने 58 साल तक इस देश पर राज किया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सब काम छोड़ के, जो कि करेगी नहीं, लेकिन अगर आज हम इनको खोदने पर आए तो 58 साल लग जाएंगे इनके घोटाले निकालते निकालते, क्योंकि खाने के अलावा तो कुछ किया नहीं है। दूसरी बात, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, अरे भाई, राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया है लक्समबर्ग से। लक्समबर्ग वो जगह है जहां हवाला में भी हवाला होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 जनपद हम खोदना शुरू करें, सारी दुनिया का सोना वहीं मिल जाएगा, पैसा वहीं मिल जाएगा। इतना पैसा, और किसी भी लीडर की ले लीजिए, अगर हम बात करते हैं अहमद पटेल की, तो पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? ईडी को अगर किसी चीज का शक लगता है तो, और आप बिल्कुल पाक साफ हैं, तो कराइए पूछताछ, आप कराइए ना पूछताछ। आप इतना डरते क्यों हैं? और दूसरी एक चीज है, मुझे लगता है जस्टिस सबके लिए है, कोर्ट सबके लिए है, चाहे नेता हो, चाहे अहमद पटेल हो, चाहे शिवम त्यागी, चाहे आप, चाहे कोई और। अगर जांच होगी तो होगी। आपने अगर इस देश के खिलाफ कभी पूर्व में कोई काम गलत किया है तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और साहब सुनिए, जितना लूटना था लूट लिया। अगर आपका करप्शन निकालने के लिए हमें 58 साल भी आपको खोदना पड़ेगा तो हम खोदेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आप ही से लड़ेंगे, जवाब हम चाइना को भी देंगे, पाकिस्तान को भी देंगे, सबको दिया भी है, आगे भी देते रहेंगे, सीमाएं भी मजबूत करेंगे। लेकिन अपने घर के अंदर जो ये मीर जाफर बैठे हुए हैं ना, इनको भी खोदना बेहद जरूरी है। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड का पैसा इन्होंने खाया है, जितना भी पैसा खाया है, एक एक पैसे का जवाब तो देना पड़ेगा और वो पैसा वापस देना पड़ेगा। अब आपकी सरकार नहीं है कि जैसे चाहोगे वैसे होगा।